आपने और मैंने उस मृत्यु पर विजय पाई है, उस शैतान पर विजय पाई, उस नरक पर विजय पाई, और आप और मैं स्वर्ग के उत्तराधिकारी हैं। पिता, दिन भर में जो भी चिंता का विषय रहा, जो भी समस्या, जो भी आंसुओं का विषय रहा, जो भी दुख इन्हें आज हुआ है पिता, इनका हृदय जब टूटा है पिता, तो आपसे प्रार्थना है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि वे स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, प्रभु उन पर दंड की आज्ञा देगा कि नहीं, क्या पता परमेश्वर उन्हें नरक की आग में डाल दे। और हम में से बहुत से भाई बहनों के अंदर ये कंफ्यूजन है, क्या प्रभु उन्हें अपने साथ में लेकर जाएगा? क्या प्रभु जब उनका न्याय करेगा तो क्या उन्हें नरक डाल दिया जाएगा या फिर स्वर्ग भेज दिया जाएगा? इस प्रकार की कंफ्यूजन करने वाली बातें उनके मन में हैं। परंतु दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन एक विश्वासी के लिए क्या कहता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए कुछ इस प्रकार से कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों इस धरती पर भेजा। क्यों भेजा? इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत में आकर लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा दे, बल्कि किस लिए भेजा? ताकि जो लोग उस पर विश्वास करें, 16 पद कहता है कि वे अनंत जीवन पाएं, वो नाश ना हो, वो नरक ना जाएं, बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन अभी कुछ पता नहीं हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने आप को अपने धार्मिकता के कामों के कारण जांचते हैं, जबकि बाइबल कहती है कि तेरे धर्म के काम मैले चित्रों के समान है मेरे सामने। तो हम किस प्रकार से स्वर्ग जाएंगे? केवल और केवल मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपने उस पर भरोसा किया है, आप उसके पीछे चल रहे हैं, इसीलिए तो आज आप इस मैसेज को भी सुन रहे हैं, क्योंकि आप उस पर भरोसा करते हैं। और यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो बाइबल आपसे कहती है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, यानी कि आपने और मैंने, जितने लोग मसीह में हैं, कि वे अनंत जीवन को पाएंगे। उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उनको दंड नहीं दिया जाएगा। अब क्यों नहीं दिया जाएगा उनको दंड? क्योंकि जो दंड मुझे मिलना था, मेरे गुनाहों की सजा जो मुझे मिलनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर उठा लिया। आपके गुनाहों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया है। अब आपको वो दंड की सजा सहने की आवश्यकता नहीं है। अब वो सजा आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। वो प्रभु यीशु मसीह ने उस सजा को ले लिया है। अब आपको वो सजा नहीं मिलेगी, तो आपको क्या मिलेगा? आपको विश्वास करने के द्वारा प्रतिफल मिलेगा, और वो प्रतिफल है अनंत जीवन, वो प्रतिफल है उद्धार, वो प्रतिफल है स्वर्ग का राज्य। वो आपको दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और ये विश्वास का ही प्रतिफल है कि आपको अनंत जीवन दिया जाएगा। तो इसलिए अपने मन में इस बात को बिल्कुल भी ना आने दें कि आपका क्या होगा, आप नरक जाएंगे, कहां जाएंगे, क्या दंड मिलेगा। इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, उसके पीछे चलते रहें, उस पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। प्रभु आएंगे और आपको अपने साथ में स्वर्ग ले जाएंगे, और आप वहां पर राज्य करेंगे। उस डर को अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने जीवन से निकाल दीजिए। परमेश्वर ने आपको डर भय का नहीं, सामर्थ्य का आत्मा दिया है। डरे नहीं, घबराए नहीं, भरोसा रखें, प्रभु आपको विजय करेगा। हमारा राजा, हमारा परमेश्वर विजयी राजा है। उसने मृत्यु पर विजयी पाई है, और लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने भी विजयी पाई है। आपने और मैंने उस मृत्यु पर विजय पाई है, उस शैतान पर विजय पाई, उस नरक पर विजय पाई, और आप और मैं स्वर्ग के उत्तराधिकारी हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा
बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। मैं दुमका झारखंड से बोल रही हूँ। मैं 4 महीना की अभी प्रेग्नेंट हूँ और मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें हमेशा आती रहती है और मैं बार बार या फिर हमेशा से पीके मसीह या उनके टीम को मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजती हूँ, कभी व्हाट्सएप पर, कभी फ़ोन कॉल करके, और उनका रिप्लाई मुझे आता है। और अब मैं जो गवाही देना चाह रही हूँ वह यह है कि कुछ दिन पहले मुझे बहुत बड़ी समस्या हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया था, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मैंने दवा खाई लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। मैं रोते चिल्लाते रहती थी। एक दिन मैंने एक ब्रदर को, पीके मसीह के टीम के ब्रदर को मैंने कॉल किया और फ़ोन कॉल में हम दोनों ने प्रेयर किया, और उसी दिन आधा घंटा के अंदर मेरे पेट क्लियर होने लगे, मुझे कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा मिला, और तब से अब तक मैं कॉन्स्टिपेशन से पूर्णतः आज़ादी मुझे मिली है। और इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को लाखों करोड़ों धन्यवाद देती हूँ, और पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर और उनके पूरे मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं आप सबका दिल से लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहती हूँ। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है, अपने सवालों का जवाब पाया है। सो आइए मिलकर हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, सामर्थी, दयालु, प्यारे परमेश्वर, हमारे पिता। आप भले और अच्छे पिता हैं परमेश्वर। आपके जैसा कोई भी नहीं पिता जो हमसे प्यार करे पिता। प्रभु आप कभी ना छोड़ने वाले और कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं। अपने लोगों के संग संग चलने वाले परमेश्वर है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ में शाम में प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से प्रभु वो आशीष पाए, उनके साथ तेरा आत्मा हो, तो उनके साथ में तेरी उपस्थिति हो पिता। महसूस करे पिता कि तू स्वर्ग का परमेश्वर उनके साथ में है पिता। जब वो दुखी है, निराश है, परेशान है, बीमारियों में है, बहुत कुछ प्रभु आज आपसे कहने के लिए आए हैं। खुदावन आपके कान खुले हैं इनकी प्रार्थना को सुनने के लिए, और आपका हाथ इनके ऊपर है इनका उद्धार करने के लिए। मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तू प्रभु धन्य उद्धारक है पिता परमेश्वर। प्रभु तो महान है पिता, अति महान परमेश्वर, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है खुदा। आज की शाम में एक एक की प्रार्थना को सुनने के लिए आप तैयार हैं, एक एक की सुधि लेने के लिए आप तैयार हैं। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक को आप आशीष दे, हर एक के जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर, क्योंकि इन्हें आपकी जरूरत है। आज के पवित्र वचन के लिए, उस सामर्थी, ढाढ़स देने वाले वचन और प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करने वाले वचन के लिए धन्यवाद करते पिता। सच में जब आपके लोगों ने अपने कानों से सुना और हृदय में ग्रहण किया पिता, तो प्रार्थना करते कि ये वचन इनके जीवन में फलवंत हो पिता। आज प्रभु यदि इन्हें कंफ्यूजन है, आज यदि प्रभु ये डाउट में है, प्रभु विश्वास करने पर भी प्रभु इन्हें इस बात पर विश्वास नहीं कि हमारे जीवन में हम उद्धार पाए हुए हैं कि नहीं, दंड पाएंगे कि नहीं। प्रभु आज तेरा वचन इस बात को क्लियर करता है कि तूने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि तू जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। मेरे प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ पिता, इन भाई बहनों के उद्धार के लिए, इनके छुटकारे के लिए, इन्हें अनंत जीवन देने के लिए प्रभु तूने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, और जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा प्रभु तूने कहा है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि पिता स्वर्ग जाने का द्वार प्रभु यीशु आप है। और आज जब इन भाई बहनों ने इस बात पर विश्वास किया है तो पिता इस वचन के अनुसार आपने इनके डाउट को क्लियर किया है, आपने इनके सवाल का उत्तर दिया है। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज प्रभु इस बात का इन्हें निश्चय होने पाए प्रभु कि इन पर दंड की आज्ञा नहीं है, वरन प्रभु ये उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, उन गलत बातों से छुटकारा पाने के लिए और अनंत जीवन पाने का
रास्ता परमेश्वर तूने दिखाया है प्रभु, आज उस मार्ग पर प्रभु ये चलने के लिए तैयार होने पाए, इस बात को सुनकर उत्साहित होने पाए कि प्रभु तेरे लोगों पर दंड की आज्ञा नहीं है प्रभु। इनके धार्मिकता के काम मैले चिथड़ों के समान है प्रभु, उसके द्वारा प्रभु ये स्वर्ग नहीं जा सकते, परंतु पिता तुझ पर विश्वास करने के द्वारा स्वर्ग के वारिस बने हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज इनके जीवन में जो भी अंधकार की बातें हैं, जो भी गलत बातें हैं, जो भी प्रभु व्यवहार में, चाल चलन में और प्रभु जीवन में परिवर्तन की जरूरत है खुदा, आज के सामने परमेश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ प्रदान करे, ताकि इनका जीवन, इनका व्यवहार, इनका चाल चलन, इनके जीवन की गलत बातें दूर होकर प्रभु इनका जीवन प्रभु तेरे अनुसार चले और प्रभु ये तुझ में प्रभु सिद्ध होते चले जाए। आज की शाम में प्रार्थना है विशेषकर प्रभु उन भाई बहनों के लिए जो दर्द में है, तकलीफ में है प्रभु, जिनका डायलिसिस हो रहा है, कीमोथेरेपीज चल रही हैं पिता, जो हार्ट पेशेंट्स हैं पिता परमेश्वर खुदावन, जिनके शरीरों में घाव बने हैं, स्किन में एलर्जीज है, इन्फेक्शन है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए यीशु के नाम से इसी समय प्रभु तेरी सामर्थ, प्रभु तेरी चंगाई पिता इसी समय उनके शरीरों में बहने लगे खुदावन, इनका शरीर चंगा हो जाए प्रभु, इनकी हड्डियां पुष्ट हो जाए। तेरा वचन कहते हैं मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा, इस समय इनके सारे रोगों को दूर कर और इन्हें चंगा कर, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा प्रभु यीशु। इनका रोग, इनकी दुर्बलताओं को दूर कर पिता, इनके शरीर को चंगा कर, ताकि ये शरीर और आत्मा मिलकर तेरी महिमा को कर सके पिता। थैंक यू लॉर्ड, आज रात में अच्छी नींद को अपने लोगों को दे पिता। दिन भर में जो भी चिंता का विषय रहा, जो भी समस्या, जो भी आंसुओं का विषय रहा, जो भी दुख इन्हें आज हुआ है पिता, इनका हृदय जब टूटा है पिता, तो आपसे प्रार्थना है परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू टूटे मन वालों के समीप रहता है खुदावन और उनका उद्धार करता है परमेश्वर पिता, उनके मन को परमेश्वर हील करता है परमेश्वर। आज खुदावन प्रभु उन टूटे हृदय वालों को प्रभु चंगा कर, उनका उद्धार कर परमेश्वर, वो छुटकारा पाए पिता उन दुख भरी बातों से परमेश्वर पिता। आज रात्रि के समय प्रभु इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं, अच्छे दर्शन ये देखें, सपने प्रभु तेरी ओर से देखें खुदावन, इनके बुरे सपने, गलत विचार, नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम से दूर करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अच्छी नींद लेकर जब सोते हैं नया दिन आपके साथ में कल देखें और बारंबार तेरी महिमा को करें। एक एक प्रार्थना, विनती, निवेदन जो आज की शाम में इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा और प्रभु यीशु फोन कॉल्स के माध्यम से प्रभु जब प्रेयर टावर्स में प्रभु प्रार्थना निवेदन भेजे जाते हैं, एक एक उस भाई बहन के लिए जिसे तू जानता है और इन्होंने प्रार्थना निवेदन भेजा है, यीशु के नाम से उनके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म, बड़े कार्य, उनके जीवन में सफलता, आनंद, शांति को चाहते हैं। धन्यवाद पिता, तूने हम सब की सुनी। जितने भाई बहन हमारे साथ शामिल होते हैं सुबह शाम की प्रार्थना में, आशीष दे उन भाई बहनों को और उनके घरानों को, उनके घराने में प्रभु कोई भी तेरे नाम से वंचित न रहे मेरे प्रभु, हर एक प्रभु उस अनंत जीवन का भागी बने पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष रूप से जितने लोग हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, आशीष दे प्रभु, देश विदेशों में प्रभु उन्हें आशीष दे खुदावन, जितने भाई बहनों ने बोया है उन्हें फलवंत कर। धन्यवाद देते यूं ही हम संगति वचन प्रार्थना में प्रभु निरंतर प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हो और तेरी महिमा को करे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।